myself Ruchika and स्वामी ऑनलाइन क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कर रहे थे एक्टिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और हमने कर लिया था प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग कर रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस भी हमने कर लिया था, है ना। पास्ट इंडेफिनिट भी हमने किया है, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी किया है। लेट्स ट्राई, अब हम लोग करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए, अब हमें सबसे पहले जानना है कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हैज हैव होती है, हैज हैव होती है ना। अब पास्ट परफेक्ट की कौन सी होगी? हैड होगी। कौन सी होगी? हैड हो जाएगी। तो ये तो बात हो रही थी एक्टिव वॉइस की। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड। अब आपने क्या करना है? जी हाँ, आपको कुछ याद आ रहा होगा। आ रहा है ना याद? क्या याद आ रहा है कि मैं प्रेजेंट जब परफेक्ट की बात कर रहे थे हम लोग, तो हैज हैव के साथ जब हमने पैसिव वॉइस बनाया था एक्टिव वॉइस से, जब हमने पैसिव वॉइस बनाया था तो हैज हैव के साथ हमने बीन लगाया था, है ना। बीन लगाया था ना। अभी भी हमने क्या करना है? हैड के साथ भी बीन ही लगाना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही, और पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। फिर क्या करेंगे? बाय लगा देंगे और फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। यही होता है, बिल्कुल यही होता है। अब देखिए एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग इसका। मीनू हैड written a letter। मीनू एक पत्र लिख चुकी थी। क्या मतलब है? पहचान क्या होती है पास्ट परफेक्ट की? चुकी थी, है ना। हैड का मतलब थी, चुकी थी। और अब देखिए मीनू हैड रिटन अ लेटर। अब हमने क्या करना है? एक्टिव वॉइस को चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो ए लेटर had been written by you। कुछ भी नहीं करना। यहाँ तो हमारा एक और प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो रही है कि हमें क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट में ऑलरेडी होती है। चाहे बात करो प्रेजेंट परफेक्ट की या फिर बात करो पास्ट परफेक्ट की, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और पैसिव वॉइस में भी कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। अब हम लोग इसका कर लेते हैं नेगेटिव पोर्शन। चलिए नेगेटिव पोर्शन भी इसका कर लेते हैं हम लोग। अब हम इसका कर लेते हैं नेगेटिव। किसका? पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे है एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट करना क्या है हमें? हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड है, और हैड के साथ हमें लगा देना है नॉट। फिर क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। बिल्कुल यही तो फॉर्मूला होता है। सिर्फ हमें नॉट ऐड कर देना है। कहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब हमें बनाना है इसकी पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, फिर क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, फिर नॉट लेके आएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, फिर बाय लगा देंगे और फिर सब्जेक्ट लगा देंगे। बिल्कुल ऐसा ही करना है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ ऐड कर देना है नॉट को। अब देखिए मधु had not played cricket।
मधु क्रिकेट नहीं खेल चुकी थी। मधु क्रिकेट नहीं खेल चुकी थी, हो सकता है वो पढ़ रही होगी, है ना। चलिए, अब ये तो थी एक्टिव वॉइस। अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले लेके आइए आप ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट हैड नॉट, बीन लगाना भूल गए आप, यहाँ पे बीन लगाइए फॉर्मूला में, है ना। यहाँ पे भी बीन लगाएंगे, नॉट बीन प्लेड बाय मधु। अब देखिए, एक चीज मैं आपको फिर से रिपीट कर देना चाहती हूँ, जो कि एक ट्रिक ही मान लो आप, एक ट्रिक के एग्जाम में आपकी एक ट्रिक बन जाएगी आपकी बहुत अच्छी सी। कैसे? अगर बात हो रही हो कॉन्टिन्यूस की, बात हो रही हो कॉन्टिन्यूस की, चाहे तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो इस MR के साथ बीइंग लग जाएगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वाज वर्ब के साथ बीइंग लग जाएगा। अब इसी तरह से बात कर लो आप किसकी, पास्ट परफेक्ट की कर लो तो हैड के साथ बीइंग लग जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की कर लो तो हैज के साथ बीइंग लग जाएगा। तो बीन और बीइंग याद रखना है कि कॉन्टिन्यूस के साथ बीइंग लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ, और परफेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगा देना है। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये था हमारा नेगेटिव। अब हम इसी तरह से बना सकते हैं इसको, क्या, कॉन्टिन्यू। अब इसका बना लेते हैं हम इंटेरोगेटिव। चलिए बना लेते हैं हम इसका इंटेरोगेटिव। पास्ट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव बना लेते हैं। अब इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले मैं बात करती हूँ हमेशा एक्टिव वॉइस की। हैड आ गया, फिर क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट ले आएंगे अपना, फिर क्या करते हैं हम लोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आएंगे और ऑब्जेक्ट ले आएंगे। मार्क ऑफ इंटेरोगेशन हो गया, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, पैसिव वॉइस बना लेते हैं। इसकी बना लेते हैं हम लोग पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, हैड ले आएंगे सबसे पहले, है ना, फिर ले आएंगे आपका ऑब्जेक्ट, फिर ले आएंगे आप बीन, फिर आप ले आएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ले आएंगे आप बाय, और फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, नेवर फॉरगेट। ओके, चलिए अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। Had Madhu taken breakfast? क्या मधु ब्रेकफास्ट कर चुकी थी? चलिए पता लगाते हैं। अब हम कर लेते हैं पैसिव वॉइस में, इसको कैसे चेंज कर लेंगे। पैसिव वॉइस में सबसे पहले आ जाएगा आपका हैड ही आएगा, फिर आपका आ जाएगा ब्रेकफास्ट, बीन लगा देंगे आप लोग, टेकन बाय मधु, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। बात वही है, एक बात हमने एक्टिव वॉइस में कर ली, सेकेंड वही बात हमने पैसिव वॉइस में कर ली। हैड मधु टेकन ब्रेकफास्ट, क्या मधु ब्रेकफास्ट ले चुकी थी? हैड ब्रेकफास्ट बीन टेकन बाय मधु, क्या ब्रेकफास्ट लिया जा चुका था मधु के द्वारा? बिल्कुल, एक में सब्जेक्ट हीरो है और एक में ऑब्जेक्ट हीरो है। ऑब्जेक्ट हीरो है तो पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट हीरो है तो एक्टिव वॉइस है। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका हमने किया सिंपल भी, नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स टॉक अबाउट, अब अगर मैं बात करूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो गुड न्यूज है गाइस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं होती है। जी हाँ, नहीं होती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं होती है। तो चलिए बात करते हैं अब लोग फ्यूचर टेंस की।
सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट कह दूं या फिर सिंपल फ्यूचर कह दूं। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है? जब हम लोग टेंस करते हैं तो यही पहचान होती है, गागेगी। जब सेंटेंस की एंडिंग में गागेगी आ जाए तो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर। फ्यूचर में होती है बातें फ्यूचर की, है ना। और इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? विल शैल होती है ना। हमें अच्छे से याद है। चलिए कर लेते हैं सिंपल फ्यूचर। चलो तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका फॉर्मूला। एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्मूला होगा इसका? सब्जेक्ट लगा देते हैं हम लोग, फिर आ जाती है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? अभी मैंने बताया था आपको, विल शैल। वेरी गुड, विल और शैल। फिर आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। यही फॉर्मूला होता है ना। और पहचान क्या होती है? देखिए अब क्या करेंगे, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का क्या? वह पत्र लिखेगी, वह पत्र लिखेगी, गागेगी। लास्ट में क्या आ जाए? अगर हिंदी ट्रांसलेट करते हैं हम अपने सेंटेंस को, लास्ट के वर्ड्स क्या होंगे? गागेगी होंगे, है ना। इसी तरह से अब इसके पैसिव वॉइस को चेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब वही हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, विल और शैल। नहीं चेंज करना, बस विल और शैल के साथ आप लगा दोगे बी। क्या लगा दोगे? बी लगा दोगे। और वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म ही आएगी। ये तो आपको हमेशा याद ही रखना है। और बाय लगा के सब्जेक्ट लगा लो, बस ये है। अब एक चीज़ आपको और मैं बता दूं, जिस तरह से एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, तो उसके अंदर प्रेजेंट जो टेंस है उसकी एक्टिव से पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट टेंस की भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिवली अगर लिया जाए तो फ्यूचर टेंस जो है उसकी एक्टिव से पैसिव थोड़ा कम, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है, एग्जाम्स में भी कम आती है। लेकिन आपको इसको हल्के में नहीं लेना, मे बी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप लोग उसको सॉल्व कर सको, ठीक है। तो हमने क्या करना है? बी लगा देना है पैसिव वॉइस में। तो चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। शीला विल राइट ए लेटर। शीला विल राइट ए लेटर। शीला एक पत्र लिख रही, शीला एक पत्र लिखेगी, शीला एक पत्र लिखेगी। तो बात फ्यूचर की हो रही है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ले आएंगे हमारा ऑब्जेक्ट ए लेटर विल बी। अब हमने क्या करना है, विल के साथ बी लिखा देंगे, बी लगा देंगे। और वर्ब की क्या लगा देंगे? थर्ड फॉर्म लगा देंगे, रिटन बाय शीला। हो गया? बिल्कुल हो गया। ये था सिंपल फ्यूचर। अब हम लोग इसका कर लेते हैं नेगेटिव पोर्शन। अब हम सिंपल फ्यूचर का नेगेटिव पोर्शन कर लेंगे। नेगेटिव पोर्शन में क्या करना है? बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐड कर देना है नॉट को। कहाँ पे ऐड करना है? लेट्स चेक इट। सबसे पहले एक्टिव वॉइस की बात हो रही है, सब्जेक्ट आ जाता है आपका, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी विल शैल, है ना। फिर आप लगा देते हो नॉट लगा देते हो, है ना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। यही तो फॉर्मूला होता है ना आपके नेगेटिव का। जी हाँ, यही होता है। अब हम लोग करेंगे पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले आएंगे, ऑब्जेक्ट लाके फिर हम लोग लगाएंगे विल शैल। अब लगा देंगे नॉट, है ना, और फिर लगा देंगे बी, और फिर लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय और फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला होता है। बिल्कुल। अब एक कर लेते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल।
नॉट टेक बाथ, वह स्नान नहीं करेगी, वह स्नान नहीं करेगी। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ले आएंगे ऑब्जेक्ट, बाथ वॉज, है ना, सॉरी, बाथ विल नॉट, और अब हमने लगाना है बी, नॉट बी टेकन बाय हर। क्या कर देना है हमने, शी विल नॉट टेक बाथ, वह स्नान नहीं करेगी, स्नान नहीं किया जाएगा उसके द्वारा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले आए बाथ, विल नॉट, और नॉट के साथ हमने क्या लगाना है, बी लगाना है, टेकन बाय हर। वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है ना, ये तो बहुत ही पुराना रूल है। क्या, दो रूल तो हमें कभी भी फॉरगेट नहीं करने, कभी नहीं भूलना उनके बारे में, कि सबसे पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आ जाती है। दो सिंपल रूल हमेशा लेकर ही हमारे पैसिव वॉइस बनेंगे। अब हम लोग बात कर ले इंटरोगेटिव की। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स इंटरोगेशन। इंटरोगेशन मीन्स जब कोई बात पूछी जाती है, पूछताछ। इंटरोगेटिव किसका, सिंपल फ्यूचर टेंस का। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला सबसे पहले आप लगा देते हो विल शैल, है ना, फिर लगा देते हो आप सब्जेक्ट, फिर लगा देते हो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगा देते हो आप ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। ये तो फॉर्मूला होता है, ये तो फॉर्मूला होता है। आप चाहें तो आप लोग इन सभी को नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसे क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस की। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट तो आता ही है। सबसे पहले हम लोग विल शैल लेंगे, है ना, विल शैल, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट ले लोगे, उसके बाद आप बी ले लोगे, है ना, उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आप क्या करोगे, बाय लगा दोगे, लास्ट का सब्जेक्ट आ जाएगा और मार्क ऑफ इंटरोगेशन इन द एंड, बिकॉज दीज आर द इंटरोगेटिव्स। चलिए अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। विल मधु कुक फूड, क्या मधु खाना पकाएगी, क्या मधु खाना पकाएगी। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, क्या खाना पकाया जाएगा, मधु के द्वारा। बात वही है, सिर्फ एक्टिव से पैसिव वॉइस में हो रही है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, वही विल ले लेंगे पहले, फिर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ले लेंगे विल फूड, बी, अब कुक को कर देंगे कुक में, कुक्ड बाय मधु। मार्क ऑफ इंटरोगेशन बिल्कुल आसान है, करना कुछ नहीं है आपने, सिर्फ आपको विल शैल के साथ बी लगा देना है, नेगेटिव में नॉट के साथ नॉट लगा के बी लगाना है, और इंटरोगेटिव में भी बी को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। सुनिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब हमारा आगे वाला टेंस कौन सा है, फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर हमने कर लिया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यही टेंस करने वाले हैं। तो एक गुड न्यूज है, जिस तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं होती, उसी तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं होती, सिर्फ ये टेंस होता है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, इसके सेंटेंसेस हो सकते हैं सिर्फ एक्टिव वॉइस में, इनको नहीं चेंज किया जा सकता पैसिव वॉइस में। तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। अब हम कौन सा टेंस करने वाले हैं फिर, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, अब ज्यादा खुश मत होइए, फ्यूचर परफेक्ट की बिल्कुल होती है क्या,
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आ जाता है आपका सब्जेक्ट, है ना, फिर आ जाता है आपका विल, शैल, है ना, विल शैल लगा देते हो आप, और साथ में लगा होता है, ये लगा होता है ना, विल शैल है। फिर आप लगा देते हो क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी लगाते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, फिर लगाते हो ऑब्जेक्ट। यही फॉर्मूला होता है ना आपका, बिल्कुल यही होता है। चलिए इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका। अब क्या आ जाएगा, विल, शैल, है, साथ में आपने क्या लगा देना है, बीन लगा देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर क्या आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट आ जाएगा। यही होता है, बिल्कुल यही होता है फॉर्मूला, है ना। चलिए इसको फॉलो कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, मधु हैव बीन, मधु will have been, will have cooked food, कि मधु जो है वो खाना बना चुकी होगी। मधु जो है वो खाना बना चुकी होगी। गी की आवाज तो आनी जरूरी है क्योंकि बात हो रही है फ्यूचर की। बना चुकी होगी, है ना। चलिए अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। विल हैव बीन, विल हैव तो लगेगा ही लगेगा, साथ में हमने क्या जोड़ना है, इसके साथ बीन जोड़ना है। कब जोड़ना है, जब पैसिव वॉइस बना रहे हैं। विल हैव बीन कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है, वही रखनी है। कुक्ड बाय मी, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह से नेगेटिव बना लीजिए नेगेटिव। इसी को ही नेगेटिव बना लेते हैं हम। मधु विल हैव नॉट कुक्ड फूड, तो फिर हम क्या करेंगे, फूड विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाय, और वही फिर इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे, बाकी स्ट्रक्चर वही है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको इसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको नेगेटिव का भी फॉर्मूला बताया है, सिर्फ नोट ऐड हो जाता है। और इंटेरोगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। एक्टिव पैसिव बनाने में बिल्कुल आसान है, इसको फॉलो करके आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी हमारी एक्टिव पैसिव वॉइस। अब एक और है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी पैसिव वॉइस नहीं होती है, सिर्फ दो ही करनी है फ्यूचर में। तो आपको सिर्फ सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट सिर्फ दो ही याद रखना है आपको, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो देखते रहिए, कीप वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।